आपने सीएसएस की तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप ट्रैक पर हैं भी या फिर आप ट्रैक से डिविएट हो चुके हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है और वो अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो कुछ मिथ्स का शिकार हो जाते हैं। पहली मिथ यहाँ पर जो है आज जिसके हवाले से हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि जैसे ही स्टूडेंट्स सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स हैं और जिनके पास गाइडेंस इतनी क्वालिटी गाइडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो वो न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी और 1 महीने में ही जो है वो हार मान लेते हैं या फिर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो एग्ज़ॉस्ट फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज़पेपर एज़ अ बिगिनर आपने नहीं पढ़ना है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि एज़ अ बिगिनर आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ के करना क्या है और इसको कहाँ इम्प्लीमेंट करें, कहाँ लिखना है, आखिर करना ही क्या है इसका, तो समझ नहीं आ रहा होता है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए एज़ अ बिगिनर आपने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना। पढ़ने के बहुत सारे नुकसान होंगे यहाँ पर आपको। एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको बातें समझ नहीं आएँगी क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज़ की हुई होती है कि आप आधा दिन अपना जो है इसमें लगा देते हैं कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। आप उनकी मीनिंग्स निकालते हैं, अगले दिन उनमें से कोई भी लफ्ज़ आपको याद भी नहीं रहता। एक तो ये इश्यू है। दूसरी जो चीज़ स्टूडेंट फेस करता है यहाँ पर वो ये है कि वो जो लैंग्वेज है, वो भी समझ नहीं आ रही होती है स्टूडेंट को, क्योंकि हमने पेपर में जो है वो सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्वोल्यूटेड स्टेटमेंट्स होती हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि इसकी मीनिंग क्या है। तो पूरा टाइम उनका जो है सिर्फ एक आर्टिकल को पढ़ने में निकल जाता है और उसके बाद पढ़ने के बाद वो जो कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ा हमने उसका करना क्या है ये भी स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो आप जो है एज अ बिगनर न्यूज़पेपर से खुद को दूर रखें और आपको इस टाइम पे एज अ बिगनर अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपना सिलेबस मुकम्मल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपना टाइम ज़ाया करें ऐसी चीज़ में जिसका कोई फ्रूटफुल आउटकम आपको नहीं मिल रहा, आप प्रोडक्टिव काम करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद फिर एक स्टेज आती है जहां पर आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं लेकिन वो रिसर्च पेपर्स और मैगजीन्स होने चाहिए। अगेन यहाँ पर भी न्यूज़पेपर ना हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें। डेली बेसिस पे आप बेशक एक रिसर्च पेपर पढ़ें या फिर एक आर्टिकल पढ़ें, उसको आप पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उसके पॉइंटर्स बनाएं और देखेंगे जो आपने पढ़ा है वो आपके 12 सब्जेक्ट्स में से कहाँ पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर आप उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि आप पहले दिन से ही सही ट्रैक पे रह सकें। अगर पहला ही स्टेप आपका गलत हो गया तो बाकी सारे स्टेप्स आपके गलत ही होंगे।